जब अरमान और अभीरा सालों बाद आमने सामने आते हैं तो वह पल सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि अधूरी कहानी का विस्फोट बन जाता है। अभीरा की आंखों में जमा हुआ दर्द, शिकायत और अपमान एक साथ बाहर आ जाता है। उसका गुस्सा इस बार सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसकी खामोशी भी अरमान को अंदर तक चुभने लगती है। अरमान एक बार फिर उसके सामने हाथ जोड़ता है, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं। अब सिर्फ प्यार की बात नहीं है, अब बात भरोसे, आत्मसम्मान और टूटे हुए रिश्ते की है। स्कूल में मायरा और वाणी उर्फ मुक्ति की तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। छोटी छोटी बातों पर दोनों के बीच बहस हो जाती है। क्लासरूम में जब मायरा बिना हाथ उठाए जवाब देती है तो वाणी उसे नियम सिखाने लगती है। दोनों के बीच तकरार इतनी बढ़ जाती है कि पूरी क्लास का माहौल बिगड़ जाता है। टीचर सख्ती दिखाती हैं, लेकिन असली लड़ाई तो दोनों के दिलों में चल रही है। वाणी को जब भी मायरा का नाम सुनाई देता है, उसके दिमाग में अजीब सी हलचल होने लगती है। कुछ धुंधले चेहरे, कुछ पुरानी आवाज़ें, कुछ अधूरी यादें, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाती। वह खुद से ही डरने लगती है कि आखिर क्यों उसे मायरा से अजीब सा जुड़ाव और साथ ही चिढ़ महसूस होती है। उधर अभीरा अपनी बेटी मुक्ति को बेहद याद कर रही है। वह हर रात उसके बचपन की तस्वीरें देखती है और सोचती है कि आखिर किस गलती की सज़ा उसे मिली है। दूसरी तरफ अरमान मायरा के बिना घर में टिक नहीं पा रहा। मायरा की हंसी, उसकी शरारतें, सब कुछ उसे बेचैन कर रहा है। दोनों ही अपने अपने दर्द में घुट रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। इसी बीच एक रात ऐसा होता है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। हॉस्टल में अचानक लाइट चली जाती है। बच्चे घबरा जाते हैं। उसी अंधेरे में अरमान और अभीरा चोरी छिपे बच्चों से मिलने पहुंचे होते हैं। अंधेरे में दोनों टकरा जाते हैं। एक पल के लिए दोनों की सांसें रुक जाती हैं, हाथ छू जाते हैं और पुरानी यादें बिजली की तरह दोनों के दिल में कौंध जाती हैं। लेकिन अगला ही पल दोनों खुद को संभाल लेते हैं। अभीरा पीछे हट जाती है, जैसे वह खुद को फिर से उसी दर्द में नहीं झोंकना चाहती। उधर मायरा और वाणी भी अंधेरे में एक दूसरे का हाथ थाम लेती हैं, बिना जाने कि वे किसका हाथ पकड़े हुए हैं। डर के उस पल में दोनों का झगड़ा भूल जाता है, लेकिन जैसे ही रोशनी आती है, दोनों फिर अपने अपने अहंकार में लौट आती हैं। उन्हें क्या पता कि उनकी किस्मत का सच उनसे बस कुछ कदम दूर है। कहानी में सबसे बड़ा झटका तब आता है जब अरमान की गाड़ी अचानक अभीरा के गैरेज के सामने खराब हो जाती है। मजबूरी में उसे वहीं रुकना पड़ता है। अभीरा सामने खड़ी होती है और इस बार दोनों के बीच कोई बहाना नहीं, कोई दूरी नहीं। अरमान उसे देखकर टूट जाता है। वह मानता है कि उसने गलतियां की, उसने उसे ठेस पहुंचाई, लेकिन वह आज भी उससे प्यार करता है। अभीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वह खुद को मजबूत बनाकर कहती है कि प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, जिम्मेदारी और सम्मान से साबित होता है। तभी कहानी में एक और बड़ा धमाका होता है। वाणी को अचानक अपने बचपन की एक पुरानी लोरी याद आती है, जो सिर्फ उसकी असली माँ गाया करती थी। वह लोरी अभीरा की आवाज़ से जुड़ी होती है। वाणी के दिमाग में तस्वीरें साफ होने लगती हैं। उसे एहसास होता है कि उसका अतीत उससे छुपाया गया है। वहीं मायरा को भी एक ऐसा राज पता चलता है जिससे उसे समझ आता है कि वाणी ही मुक्ति है। दोनों बच्चियों के बीच सच्चाई का सामना होने वाला है, और यह सच न सिर्फ उनके रिश्ते को बदलेगा बल्कि अरमान और अभीरा की जिंदगी भी हिला देगा। आने वाले एपिसोड में खुलासा होगा कि मुक्ति की याददाश्त कैसे गई थी और किसने इस सच्चाई को दबाए रखा। शक की सुई एक ऐसे शख्स की ओर घूमेगी जिस पर किसी को जरा भी शक नहीं था। यह खुलासा पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। अरमान को पता चलेगा कि उसके एक फैसले ने न सिर्फ अभीरा बल्कि उसकी बेटी की जिंदगी भी बदल दी। अब सवाल यह है कि क्या इस सच्चाई के बाद अभीरा अरमान को माफ कर पाएगी?